नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन की कुछ स्ट्रैटेजीज, जहां पर हम सीखते हैं कि ऑप्शन को किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, किस तरीके से ऑप्शन को समझा जाता है। दोस्तों, इस सेशन में हम सीखते हैं कि किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन है उसको किस तरीके से यूज किया जाए, और कुछ जनरल कंसेप्ट होते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ जानना होता है, कुछ सीखना होता है, तो हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आज इसी को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज के जो सेशन में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है मेरा FVG। ठीक है, FVG एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप उसका फुल फॉर्म है। फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है कि हम देखते हैं कि मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में री एंट्री कैसे मिल सकती है। ठीक है, और उसमें रिवर्सल कैसे हो सकता है, हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कंसेप्ट जो है, अगर मैं कहूँ कि जो जो हम फिबोनाची देखते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि जो हम मूविंग एवरेज देखते हैं, कुछ इसी से मिलता जुलता रहता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, फिबोनाची की तरह ही यूज होता है, बस फिबोनाची में हम क्या करते हैं, एक हाई लेवल से हम वहाँ पर उसको मार्क करते हैं, बट कंपेयर टू फिबोनाची ये थोड़ा सा अलग है। तो हम देखेंगे ये कैसे काम करता है। राइट, तो इसमें हम सारी स्ट्रैटेजीज जो है, हम बुलिश का और बेरिश का दोनों में इसमें आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हमारे ये काम आ सकता है। ऑलराइट, तो चलिए हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं एंड फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो फेयर वैल्यू गैप है वो यूज होता है। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ पे आप मेरा बोर्ड आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जो मार्केट है बहुत लंबी लंबी कैंडल बना के वहां पर जाता है, और कई बार आप देखोगे कि जो रेजिस्टेंस है उसको मानता है। ठीक है, चलिए अभी रेजिस्टेंस की बात आई, सपोर्ट की बात है, तो पहले उसी बारे में बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से मूव करता है। ठीक है दोस्तों, जब हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है, जब हम रेजिस्टेंस बनाते हैं तो रेजिस्टेंस हम किस तौर पर बनाते हैं, हम जो हिस्टोरिकल डेटा है जहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक है रिवर्स हुआ है, जिसको रीटेस्ट करके बार बार नीचे आया है, जहाँ पे उसने थोड़ा टाइम बिताया, तो हम उसको रेजिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो स्टॉक है इस तरीके से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ से ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। ठीक है, फिर ऐसे से नीचे जाके फिर यहाँ पर टच किया है, इस तरीके से बार बार टच किया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है इसको बनाएंगे, इसको मार्क करेंगे ये पॉइंट्स को। ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ये लाइन को हमने ड्रॉ किया, तो ये मेरा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने सपोर्ट को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मान लीजिए जो स्टॉक है यहाँ पर इस तरीके से नीचे आया, फिर से यहाँ पर नीचे आया। ठीक है, एक दो बार हम देखते हैं, देखिए जो टेस्टिंग है वो एक दो बार हो सकती है, तीन चार बार भी हो सकती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर बार बार रिटेस्ट कर रहा है, तो मैं इस पॉइंट को मैं मार्क करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूंगा कि ये मेरा एक सपोर्ट है। ठीक है, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप देखोगे कि जो स्टॉक है, ठीक है, वहां से बाउंस बैक करता है या फिर ब्रेक करता है। तो या तो क्या करेगा, स्टॉक यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाएगा, या तो इसी की तरह रिटेस्ट करके नीचे आएगा। अगर ये ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे, बुलिश ट्रेड लेंगे। यहाँ पर नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट की ओर ट्रेड लेंगे, मतलब बेरिश ट्रेड लेंगे। ठीक है, सिमिलरली सपोर्ट में भी इसी तरीके का काम होता है। क्या होगा कि अगर यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पर कॉल बैक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर कॉल बैक कर सकता हूँ, और मान लीजिए इसको ब्रेक करके इस तरीके से नीचे जाए तो यहाँ पर मैं पुट बाय करूंगा, या फिर उस स्टॉक को शॉर्ट करूंगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो क्या हमेशा जो स्टॉक है, ठीक है, हमेशा जो स्टॉक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बाउंस बैक आता है? मैं कहूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बाउंस बैक होता है और ब्रेक भी होता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक देख लीजिए वो आता ही है। ठीक है, लेकिन कई बार जो स्टॉक है आप देखोगे नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है। अभी जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अलग अलग टाइम फ्रेम में देखता हूँ। मैं 5 मिनट में देखता हूँ, मैं 15 मिनट में देखता हूँ। ठीक है, मैं 30 में 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख सकता हूँ, और 1 डे के टाइम फ्रेम में भी मैं इसमें देख सकता हूँ। तो ये सारे टाइम फ्रेम में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बनाता हूँ। तो सवाल ये है कि क्या हमेशा इसको रिटेस्ट करता है? मैं कहूंगा कि यहाँ पर आता है। ठीक है, कई बार नहीं भी आता है, कई बार बीच में से टर्न हो जाता है। तो जो बीच में से टर्न होता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करें जहां पर मुझे एक अच्छी खासी एंट्री मिलने की संभावना होती है।
जहां पर अगर मैं ट्रेड लूंगा तो आप देखोगे काफी अच्छा प्रॉफिट इसमें हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट पे जाता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऑलवेज हर दिन जो स्टॉक है या फिर जो इंडेक्स की मैं बात करूं वो नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर जो हिस्टोरिकल डेटा मैं देखूं, मान लीजिए जैसे 1 जनवरी को या 2 जनवरी को, या फिर आप देखो कोई भी पर्टिकुलर डेट आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 20 जन में ले रहा हूँ। ठीक है, अगर इन सब को उसने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया और मुझे पता है कि यहाँ पर ये आ सकता है, तो मैं वहां पर ट्रेड लूंगा। अगर वही चीज रहेगी तो मुझे नया बनाने का जरूरत नहीं होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर दिन मार्केट में कुछ डायनामिक्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हर दिन आपको देखोगे कि एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पर मिलता ही है। ठीक है, अगर उस दिन उसने नहीं दिया, ठीक है, तो अभी हर दिन मैंने ये बात की, तो मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि हर दिन अगर आप 1-2 मिनट में देखोगे तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में लोगे तो हर दिन नहीं मिलेगा। ये आप 15 मिनट 30 मिनट में आप देखोगे तो आपको अलग लगेगा। हो सकता है हफ्ते भर में आपको कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, तो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि कौन सा रेजिस्टेंस कौन सा सपोर्ट आपका बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है, ठीक है, आप देखोगे जो हमारा इंडेक्स होता है, जो मार्केट है डायनेमिक होता है, तो हमेशा चेंज होता रहता है। तो मैं कहूँगा कि कई बार जो रेजिस्टेंस है इसके बीच में से भी रिटर्न आ जाता है, या फिर जो सपोर्ट है इसके बीच में से भी यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि हम ये क्यों नहीं कैच कर पाए। ठीक है, हम ये क्यों नहीं कैच कर पाए। तो दोस्तों ये जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इसको 100% कैच कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ हिस्सा हम इसको कैच कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा समझ जाइए, क्योंकि मार्केट है, नो बडी इज किंग। ठीक है, वी नो दैट। यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि मार्केट रोज हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। तो मैं कहूँगा कि कुछ हिस्सा हम पकड़ सकते हैं, जैसे अगर 100 में से हमने 2-4 भी पकड़े तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सम पार्ट्स विल बी कैप्चर्ड ओवर हियर। ठीक है, अभी उसी का मैं तरीका बता रहा हूँ जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप में अगर मैं देखूँ, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप कई बार आपने देखा होगा कि इस तरीके का कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो लेट मी चूज द कलर। ठीक है, थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपको इस तरीके का कैंडल बन रहा है। ठीक है, स्पाइक, फिर छोटा सा कैंडल बन रहा है, ऑलराइट, फिर एक थोड़ा सा बड़ा कैंडल यहाँ पर मान लीजिए बन रहा है, थोड़ा टाइम बीता है, फिर आप देखोगे एकदम से ना एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बनती है ऐसे। ठीक है, प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग को माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बन रही है। अब ऊपर जाके आप देखोगे यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, हो सकता है ऐसे थोड़े से स्ट्रेट रेस करके यहाँ पर बने, फिर थोड़ा सा इस तरीके के ऐसे बने। ठीक है, फिर आप देखोगे अगेन आगे जाके आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, अभी होगा क्या यहाँ पर, ये जो जिस तरह की कैंडल बन रही है, ठीक है, इसी को थोड़ा सा इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से हम इसमें बेरिश वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसमें ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल यहाँ पर बन रही है, ये जो स्टॉक है ना, कई बार इसके बीच में से आके रिटर्न होता है, कई बार ऊपर। जैसे हम फिबोनाची की मैं बात कर रहा हूँ, फिबोनाची में हम क्या करते हैं, लो पकड़ते हैं, टॉप पकड़ते हैं और फिर हम रिट्रेसमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्या वो तो बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पर मैं प्राइस डिफरेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे जो पर्टिकुलर कैंडल्स है, कई बार ये जो पर्टिकुलर कैंडल्स है ना 2 बार बनता है। ये जो एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है, इसी के ऊपर एक और बिग ग्रीन कैंडल बनेगी, तब जाके ऊपर ये 2 रेड और ग्रीन बन सकती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल्स है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कैंडल को दर्शाता है कि ओके इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है, बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बाय किए हैं, रिटेलर्स बाय किए, ये हमें दर्शाता है। ठीक है, एक प्योर बुलिश फॉर्म होता है। जब ये कैंडल एक प्योर बुलिश फॉर्म होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर बीच में कहीं पर भी वो स्टॉप लेता है तो वहां से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कहीं पर भी बीच में अगर ये स्टॉप लेता है तो वहां से रिवर्सल के चांसेस होते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखते हैं, ये आप देख सकते हो, ये इसका हाई है और ये जो कैंडल है इसका लो यहाँ पर मार्क कर रही है। तो मतलब ये जो 50% पूरी बॉडी आप उसको देखिए। ठीक है, इसको देखिए, ये जो स्टॉक यहाँ पर आता है, ये बीच में से आप देखोगे जो फेयर वैल्यू गैप है यहीं से पूरा रिवर्स होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो जोन है ना, ये जोन बनाते हैं, ये पूरा जोन यहाँ पर बनेगा, इस तरीके से जोन बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा एंडरटेनिंग है, प्लीज़ थोड़ा बेयर करिए मेरे साथ एंड थोड़ा मुझे माफ भी करिए इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या होगा, ये 50% का पूरा मैं एक पूरा कैंडल का जोन बना देता हूँ। इसमें एंट्री 2 तरीके से लोग लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि कैंडल यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है और कुछ रिवर्सल पैटर्न यहाँ दिखता है। अब वो पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आप फॉलो करिए,
पियर्सिंग एंगल्फिंग हम उसमें देख सकते हैं, तो हम जरूर ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, मतलब ये जो जोन है इसके बाहर यहाँ पर आ रहा है तब मैं यहाँ पर ट्रेड उसको बनाता हूँ, ठीक है। और कई बार आप देखोगे यहाँ से पूरा ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है। ऑलराइट, ये आपका बुलिश का तरीका है, मतलब इसमें अगर मुझे ट्रेड बनाना होगा तो बुलिश का कंडीशन ये बनती है। अभी अगर इसी में मैं आपको बेरिश वाला कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। तो बेरिश वाला देखिए, बेरिश वाले में क्या होगा, जरा सा रेड कैंडल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आप देखोगे इस तरीके का डोजी बन रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि डोजी बने, हो सकता है छोटा छोटा कैंडल बने, इस तरीके का बनेगा आपको, ठीक है। कैंडल बन रहा है, फिर आप देखोगे एक बार इसमें पूरा स्पाइक लेके ऐसा बड़ा सा यहाँ पर रेड कैंडल बनता है, बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी ऐसे, ठीक है, या ऐसे बनेगी, आपको ग्रीन कैंडल बन सकती है। और इस तरीके का यहाँ पर सिचुएशन बनेगा। अभी हो सकता है कि सेम ऐसा ना हो, कैंडल्स में वैरी, वहाँ पर जो भी मैंने कैंडल बताना वो वैरी कर सकता है, लेकिन ये बीच वाला जो कैंडल वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बिग बेरिश का कैंडल रहेगा, बार उसका बहुत बड़ा रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल है, इसका क्या करेंगे, हम इसका हाफ को मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो स्पाइक अगर बना है तो ठीक है, अगर मान लीजिए स्पाइक यहाँ तक बना है तो मैं यहाँ से मार्क करूँगा, और यहाँ पर जो स्पाइक बना मैं यहाँ पर मार्क करूँगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप है मेरा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अगेन ट्रेड दो तरीके के बन सकता है, या तो यहाँ से क्या होगा कि प्राइस इस तरीके से जाएगा और रिवर्स होगा, मतलब यहाँ पर कुछ कैंडल बनेगी रेड कैंडल और हो सकता है रिवर्स हो जाए। ऑलराइट, यहाँ पर मैं बना सकता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने रेड कैंडल बनाई, ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, तो पूरा डाउन साइड मुझे दिखेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके का जो पूरा ग्रीन ग्रीन बना रहा है, ठीक है, ग्रीन यहाँ पर बना रहा है, ऐसा पूरा ब्रेक करके चला जाए, आपको मौका ही ना दे, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है, मार्केट है, हम मार्केट को डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट के साथ चल रहे हैं, ठीक है। ये बात पे जोर देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिए हम मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे मार्केट को बनाना नहीं है, तो मैं यहाँ पर पूरा फॉलो करूँगा। अगर मुझे रिवर्सल मुझे दिख रहा है तो ही मैं वहाँ पर ट्रेड लूँगा, और एवरी ट्रेड इज ए रिस्क, हम सबको पता है कि जो ट्रेड आप ले रहे हो वो रिस्क ही है, ठीक है। तो रिस्क को क्यों ना थोड़ा कम करके फॉलो किया जाए, थोड़ा कंफर्मेशन के साथ फॉलो किया जाए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, ये यहाँ पर मैं आपको रिवर्सल बता रहा था कि ये यहाँ से रिवर्सल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये चीज़ फॉलो कर रही है, जोन के बाहर यहाँ पर आया, तो मैं यहाँ पर इसको एक नया ट्रेड ले सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेल ट्रेड ले सकता हूँ, यानी कि पुट बाय कर सकता हूँ। ओके, क्लियर है। आप देख सकते हो कि ये आपको मैंने दो कंडीशन बताई, ठीक है। फिलहाल के लिए आप दो ही कंडीशन को फॉलो करिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस सेशन में मैं आपको यही दो कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पार्ट पार्ट में जाएंगे ताकि आपको भी थोड़ा अच्छे से समझ जाए, स्टेप बाय स्टेप आप समझे। ऑलराइट, तो चलिए ये तो हो गया, मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट दिखाया, ठीक है। अब चलिए प्रैक्टिकल पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है उसमें ये कैसा दिखता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ओपन किया है। अभी यहाँ पर हम चलते हैं, निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए निफ्टी का मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये 18 का यहाँ पर बताया गया, 18 का डेट, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको भी थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। ऑलराइट, इसको हटा देते हैं। ओके, अभी देखिए जैसे मैंने आपको एक फेयर वैल्यू गैप मैंने बताया था कि किस तरीके से मैं देखूंगा, ठीक है। अभी देखिए अगर दो कैंडल ऐसे बनती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, आप दो कैंडल को भी देख सकते हो। अगर 5 मिनट में जाना चाहते हो तो 5 मिनट में इस तरीके से मिलेगा, अगर 15 मिनट में जा रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा कन्विक्शन मिलेगा। और एक और बात इसमें ये रहेगी कि जब मैं इसमें ट्रेड इसमें बनाने की कोशिश करूंगा तो इसमें आप देखोगे कि कम ट्रेड मिलेगा, लेकिन अच्छा ट्रेड इसमें मिल सकता है। अभी देखिए इसमें कैसा बना हुआ है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये कल का ट्रेड है, ठीक है, कल का जो आज फॉलो हुआ है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी देखिए ये पहला कैंडल पूरा हाई कर करके ऊपर गया। यहाँ पर ये कैंडल तो बनी है लेकिन कंडीशन यहाँ पर पहले वैसे नहीं बनी हुई है, दो दो कैंडल यहाँ पर बना के गई है। मैं एक सिंगल कैंडल की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कन्विक्शन आपको सिंगल कैंडल पर ही मिलेगा, तो सिंगल कैंडल को पहले फॉर्म कीजिए, ठीक है, आप उसके साथ जा सकते हो। अभी आप देखिए क्या होगा कि यहाँ पर ये देख सकते हो कि सिंगल कैंडल बनी है। अब मैंने क्या बनाया था कि पहले आपको कुछ कैंडल्स यहाँ पर बनेगी जो यहाँ पर बनी हुई है, और ये आप देख सकते हो कि ये वाला कैंडल जो है ये वापस से ग्रीन बना। अब ये बीच वाला जो कैंडल है पूरा बेरिश है,
राइट। तो इसके साथ मुझे कोई ना कोई ट्रेड लेना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 50% का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो विक बनाया था यहाँ पर इसके बगल वाली, इसका मैंने मार्क किया है, और ये जो विक बनाया है हमने इसका मार्क किया, ये रहा, ठीक है। तो मतलब ये जो जोन है मेरा 22,978 और 22,940, जस्ट मिनट, आई एम सॉरी, ये 22,940 और 22,980, तो 40 पॉइंट का गैप है। तो इसके बीच से मुझे रिवर्सल मिल सकता है, क्योंकि पूरा बैरिश है, राइट, पूरा बैरिश है, कंडीशन बन रही है, मुझे रिवर्सल मिल सकता है। ट्रेड लेने के लिए मैं 5 या 3 मिनट लूंगा। 15 मिनट में ये कैंडल मुझे पता करनी, क्योंकि 15 मिनट में आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा है। याद रखिए कि ये जो ट्रेड है ये 20 दिन में हो सकता है आपको 10-12 ट्रेड दे, ज़्यादा ट्रेड नहीं देता है ये, ठीक है, लेकिन ट्रेड आपको कई बार ये बहुत अच्छा देता है। ऑलराइट, तो अभी देखिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं 5 मिनट में मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट में मैं चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ वहाँ से रिवर्सल पैटर्न आपको देखना है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा इसके अंदर गया, और देख सकते हो रिवर्सल पैटर्न आप यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। थोड़ा एक यहाँ पर मैं कहूँगा हैमर टाइप का बनाया, उसका लो ब्रेक किया है, ठीक है। तो देख सकते हो उल्टा हैमर बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं एक रिस्क टेकर ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ पर इसको ट्रेड इसमें बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें ट्रेड लेना होगा तो मेरे लिए छोटा रिस्क है ये। अभी यहाँ पर अगर थोड़ा यहाँ जाता है, ठीक है, तो भी मैं उसमें ले सकता हूँ, लेकिन उसमें कैंडल के हिसाब से वहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। लेकिन आप देखिए कि अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड मैंने लिया है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेड मिला हुआ है। इसको ज़रा हम देखते हैं कि हमारा पॉइंट्स कितना है, ओके। तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे प्राइस रेंज देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको ट्रेड लिया है, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ कल कि ये पूरा शॉर्ट बिल्टअप में है, और मुझे ये देखना है कि पूरा बेरिश मूव में आया हुआ। तो लेट्स चेक, देख सकते हो कि इसको मैंने अगर कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है, तो पूरा जो इसने आज 25 है, तो देख सकते हो कि पूरा लो इसने 100 पॉइंट का बनाया हुआ है। रिक्स मेरा कितना था यहाँ से, ठीक है, हार्डली मेरा रिक्स यहाँ से कितना था, यहाँ पर देख सकते हो 14 पॉइंट का यहाँ पर रिक्स था। 14 और 100 पॉइंट्स का मूव दिया है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो 100 पॉइंट्स का मूव, मतलब आप देख सकते हो कि इजीली आपको 1:5 1:6 का रेशो दिया है। तो ये आपको उतना कैप्चर करने में हेल्प करता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अगर आपको 1:2 से ज़्यादा मिल जाएगा तो हम उसको पहले कैप्चर कर लें, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में, ठीक है। तो चलिए आपका ये बुलिश का हो गया, ठीक है, आई एम सॉरी बैरिश का हो गया। तो एक बार बुलिश का हम देखते हैं, ठीक है। सो बुलिश का आगे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, बैरिश का एक और है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया मैंने, ये देख सकते हो ये वाला एक बना हुआ पूरा फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगेन इसको मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लो पे मार्क करिए, और यहाँ पर आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये कैंडल आप देख रहे हो यहाँ से रिवर्सल हुआ है, अगेन देख सकते हो कि ये 3 बजे के बाद ही मिला है, ठीक है। तो इट्स ओके, 3 बजे के बाद भी मिला तो कोई बात नहीं, हम उसमें ले सकते हैं। ऑलराइट, अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। तो चलिए ट्रेड बनाते हैं इसमें। अगर इसको मैं अगेन थोड़ा 5 मिनट करता हूँ, ठीक है, तो लेट्स चेक। देख सकते हो ये मैंने मार्क किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 245 यहाँ से पूरा ब्रेक करके, तो वो जोन से बाहर, ठीक है, इससे पूरा बीच में से दे दिया, जोन से बाहर ही दे दिया है। तो यहाँ से भी 229 ट्रिपल सॉरी या 23,000 आप पकड़ सकते हो, 23,000 से 23,829 है। छोटा सा स्टॉप लॉस है और काफ़ी बड़ा इसने मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अभी तक तो मुझे बेरिश ही मिला है, ठीक है। बुलिश का एक बार हम चेक करते हैं कि बुलिश का यहाँ पर आगे आया है कि बुलिश, क्योंकि हमने इसमें बैरिश वाला बनाया तो मेरे ख्याल से बुलिश वाला थोड़ा कम रहेगा। ऑलराइट, तो लेट्स चेक यहाँ पर बुलिश का ट्रेड, ओके, ये रहा बुलिश वाला, ठीक है, देख सकते हो। हालांकि जोन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा छोटा है, बट स्टिल हम उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा बुलिश यहाँ पर पूरा गया हुआ है, ये पहला कैंडल बना है यहाँ से बना है, तो मैं इसके बीच का वैल्यू मार्क करूंगा, ठीक है, और पूरा बुलिश का यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम मार्क करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वाला लाइन को इसके लिए लो को हम मार्क करते हैं और इसके हाई को हम मार्क करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहीं से रिवर्स हुआ है। तो ये तारीख है 3 फेब को, तो इसको हम थोड़ा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज करते हैं एंड वी गो टू 3 फेब, ओके। तो 3 फेब मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो लेट्स गो 3 फेब, यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। 3 फेब को ये देख सकते हो री एंट्री यहाँ पर मिली हुई है, ठीक है, परफेक्ट री एंट्री है, ठीक है, देख सकते हो।
अगर एक बार मैंने लिया है तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिया है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस जानना और एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हुआ है, अगेन मैंने एंट्री लिया है और उसके बाद मुझे रिटर्न इसने दिया हुआ, ठीक है। तो हमने स्टॉप लॉस भी देखा और हमने बुलिश ट्रेड भी देखा, ऑलराइट। अभी इसमें कई बार आप ये ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस आपका हिट होता ही है, ठीक है। मैं कहूँगा स्टॉप लॉस इसमें नहीं हिट होता तो ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें कई बार छोटा ही होता है, ठीक है। तो कंफर्मेशन एंट्री आप लीजिए, मतलब कि यहाँ से जब बाहर निकला है स्टार्टिंग में आप उसके हिसाब से लीजिए। और अगर आप एकदम बॉटम से लेना चाहते हो, मतलब एकदम यहाँ से, तो आपको कुछ रिवर्सल पैटर्न आपको देखना पड़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, आप ये देखिए कि कौन सा रिस्क आपके लिए ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ऑलराइट। सो आज के सेशन में यही था, जहां पर हमने फेयर वैल्यू गैप के बारे में सीखा, जहां पर हमने सीखा कि इस कंसेप्ट को यूज करके किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनाया जाता है। मैंने आपको कंसेप्ट मैंने बताया भी, और मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड भी बताया कि ट्रेड कैसे इसमें लिया जाता है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर मैं बात करूंगा कुछ और डेटा पॉइंट, जहां पर मैं बात करूंगा कुछ और फैक्टर्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तब तक के लिए आपका नमस्कार, मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका थैंक यू।